हूं मैं, इन सबके झूठों से और इन सबके नाटकों से। वाह, अब तुम भी इन सबकी तरह मुझसे अपना मुंह फेर लो। तुम सबको इसके सिवा और कुछ आता भी क्या है? पर तुम्हें क्या पता कि कैसा लगता है जब तुम्हें एहसास हो कि तुम्हारी खुद की जिंदगी तुम्हारे लिए बेकार बन चुकी है और किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं। जैसे तुम्हें पता ही नहीं कैसा लगता है। जब क्या? बोलो, रुकोगे? बोलो, जब क्या? जब के पति के पिता की मां की मौत के जिम्मेदार होते। मेरे पापा? अगर आप सच में मेरे पापा तो मुझे एक बात बताइए कि आपने कृष्णा की मां को मारा था। मेरे पापा बुरे इंसान नहीं है। अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी, वरना वो ऐसा नहीं कर सकते। वैसे नहीं है। बिल्कुल सही, कोई भी वजह किसी की जान लेने के लिए वाजिब कैसे हो सकती है? नहीं, मेरा मतलब ये है कि कोई ना कोई वजह जरूर होगी, कोई ना कोई ठोस वजह जरूर होगी जिसकी वजह से पापा ने ऐसा एक्सट्रीम कदम उठाया, वरना वो ऐसा नहीं कर सकते। वो ऐसा नहीं कर सकता। तो सोचो सही, शायद सुहानी आंटी के पास भी कोई बहुत ठोस वजह रही हो कि उन्होंने तुम्हारे पापा को मारने की कोशिश की, वरना तो वो भी ऐसा कदम नहीं उठाती ना। तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हाँ बताइए दी, सही हमको सच बताना क्या गलत है? ले, पहले पानी पी प्लीज। संयम को सच बताना गलत नहीं है, लेकिन इस तरीके से नहीं। तो ऐसे गुस्से में अपना आपा खोकर उसे कुछ भी कही गया तो वो कभी तेरी बात नहीं मानेगा। उसे यही लगेगा कि तूने एक बहुत ही अच्छे इंसान को मारा सिर्फ इसीलिए क्योंकि तू उसे पसंद नहीं करती थी। दी, इसलिए हम चाहते हैं ना कि सारा सच उसके सामने आए, उसके बाप का असली रूप उसे पता तो चले। सच्ची पिए भाई, आपको उस वक्त हमें उसे सच बताने से नहीं रोकना चाहिए था। भाभी, अभी संयम को सच बताकर कोनो फायदा नहीं होने वाला। जब सौम्या की मरने वाली बात उसने नहीं मानी तो इतनी बड़ी बात वो काहे मानेगा, क्यों मानेगा? सुहानी, बल्कि अभी उसे ये बात पता चली ना तो तू उसकी नजरों में और गलत हो जाएगी। तो दी, हम क्या करें? हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहें और इंतजार करते रहें कि कब उसको उसके बाप की असलियत पता चलेगी और कब वो उसकी हैवानियत पर भरोसा करेगा। कब तक हम इस चीज का इंतजार करेंगे दादी? दादी, हमें ही कुछ करना होगा, क्योंकि संभव अपने आप को एक्सपोज तो करेगा नहीं, और हम यहाँ जितनी देर लगाएंगे वहां बेचारे युवराज को उतनी तकलीफ सहनी पड़ेगी। युवराज को कुछ नहीं होगा। हमें हर हाल में युवराज को बचाना होगा। हम कोई ऐसी तरकीब निकालेंगे जिससे युवराज की जान भी बच जाए और संभव का सच भी सबके सामने आ जाए। और हम ऐसा क्या करेंगे दादी? हम संभव को कैसे एक्सपोज करेंगे? हमें पता है हमें क्या करना है। तुमने अपनी माँ के जाने के बाद अपने डैडू से कहा था, तुमने ऐसे प्यार से तुमने उनके आंसू पोंछे थे और कहा था उनके होते हुए तुमको कभी कुछ नहीं हो सकता। भगवान जी, इस डैडू को जल्दी वापस भेज दीजिए।
उस राक्षस के चंगुल से। उन्हें प्लीज जल्दी वापस ले आइए। मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलना, अपने सपने में भी नहीं, वरना क्या? जैसे तुम्हारे पापा ने मेरी मम्मा को मारा, वैसे तुम भी मुझे मारोगे? तुम्हारे पिता के बारे में एक जरूरी बात बतानी है। मुझे पहाड़ी वाले मंदिर पर मिलो अभी। आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? आई एम ग्लैड संयम कि तुम मुझसे मिलने यहाँ आए। अपने पापा के बारे में जानने के लिए मैं किसी से भी मिल सकता हूँ, मौत से भी। एक्सीलेंट, क्योंकि तुम्हें अभी मौत से ही मिलना है, लेकिन थोड़ी टेढ़े तरीके से। मतलब? ये लो। रख लो संयम, क्योंकि तुम्हें इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। सुहानी! सुहानी! सुहानी मिल रहा! बाहर आओ सुहानी! ये क्या कर रहा है बेटा? चुप! And don't you dare call me your बेटा! तुम वो हक खो चुकी हो जिस दिन तुमने मेरे पापा को मारा और मुझे अनाथ आश्रम में फेंक दिया। तकलीफ होती है ना, ये बात जान करके तुम्हारे माँ बाप का खून हुआ था। अभी समझ में आया कि मुझे इतने सालों से कैसा लग रहा है। और इतने सालों से मैं दर्द अकेला झेल रहा हूं, अकेला। मेरे चेहरे का ये निशान नाजायज होने का इल्जाम, और
मुझे अय्याशी का नतीजा कहते थे लोग। सैयद चिल्लाइए मत। चिल्लाइए मत। अगर एक बात पर तुम्हें इतनी मिर्ची लगी तो कभी ये सोचो कि मुझ पर क्या बीती होगी। सब के ताने, पूरे दुनिया के ताने। और आज जब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे पापा जिंदा हैं, मुझे वो प्यार मिलने की उम्मीद है जिसके लिए मैं सालों से तरस रहा था, ये औरत मुझसे वो भी छीनना चाहती है। मेरे पापा को खूनी और राक्षस कहकर मुझे उनसे दूर कर रही है। अगर उनसे इतनी नफरत थी तो मुझे पैदा क्यों किया? क्यों किया मुझे पैदा?